एसएससी सीजीएल 2023 की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट जो 3 महीने हैं 90 दिन में आप पेपर क्लियर कर सकते हो और इंस्पेक्टर की पोस्ट ले सकते हो। यस, जो 90 दिन है वो बेसिक डेज है फाउंडेशन के, उसमें आपको ज़रूर पोस्ट मिलेगी अगर आप ये स्ट्रेटजी फॉलो करते हो। जो प्रयास होना चाहिए आपका वो प्रगति की ओर होना चाहिए, पूर्णता की ओर नहीं होना चाहिए। यानी कि प्रोग्रेस पर आपको फोकस करना है, कंप्लीशन पर फोकस नहीं करना है। डे बाय डे जब आप प्रोग्रेस करोगे तो ऑटोमेटिकली आप देखोगे कि वो सिलेबस भी कंप्लीट हो चुका होगा और आप एक पोस्ट ले भी चुके होगे, एग्ज़ाम की कट ऑफ भी आपकी क्लियर हो चुकी होगी, रैंक भी आपकी बन चुकी होगी। और जो भी लड़का किसी लड़की के पीछे है या लड़की लड़के के, तो उनका भी सपना पूरा हो जाएगा, इम्प्रेस आप कर पाओगे। अगर ऐसा होता है तो यकीन करो कि ये वीडियो जो बनाने का मकसद है वो पूरा हो जाएगा। अगर आप जो चाहते हो वो आपको मिल जाए तो इससे बेटर और कुछ नहीं रहेगा इस वीडियो का, अगर मकसद पूरा होता है। करना क्या है आपको, अगर आपने अभी तक कोई भी मॉक टेस्ट नहीं दिया, बिल्कुल बिगिनर हो, तो एक बार मॉक टेस्ट दे लेना। लाइव मॉक टेस्ट दे लो या रिकॉर्डेड मॉक टेस्ट दे लो या प्रीवियस ईयर मॉक टेस्ट दे लो, चाहे किसी बुक में से दे लो, फ्री की साइट्स हैं उन पे दे लो, गूगल पर सर्च कर लो फ्री मॉक टेस्ट। जो फ्री मॉक टेस्ट है वो देख लो एसएससी सीजीएल वाले। अगर आपकी रेंज 60 से 80 है तो कंप्लीट स्ट्रेटजी फॉलो करना। 80 से 100 है तो भी कंप्लीट। 120 से 40 है तो आप रीजनिंग छोड़ सकते हो और 2 महीने बाद कर सकते हो। टारगेट स्कोर कम से कम भी 135-40 होना चाहिए प्री निकालने के लिए। इस बार वैकेंसीज़ क्योंकि बहुत कम है, लास्ट ईयर जब आप देखोगे 37,500 वैकेंसीज थी सीजीएल 2022 में, तब कट ऑफ 113 गई थी। इस बार तो मेरे भाई वैकेंसीज़ जो है वो 7,500 है, तो कट ऑफ 135-40 जाएगी कम से कम। तो उस हिसाब से आप अपने टारगेट को लेके चलना। और आइए इस वीडियो में कुछ ऐसे पैरामीटर्स हैं जो मैं डिस्कस करूंगा और बहुत ही इफ़ेक्टिव हैं वो, ठीक है। तो आपका जो प्लान होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, जो मैंने फॉलो किया, और देखिए मैं गलतियां करता हुआ आ रहा था, उसको मैंने कैसे रेक्टिफाई किया वो देखेंगे। डे वाइज प्लान, सब्जेक्ट वाइज प्लान, इसको मैंने इस टाइप से डिवाइड किया है। आपको 3 से 4 दिन का प्लान जो है मैं इस चैनल पर शेयर करूँगा, और जैसा अभी कर रहा हूँ। तो आपको करना कैसे, डे 1 से 4, ठीक है। आपको मैथ पढ़नी है, शुरुआत मैथ से करनी है। चारों सब्जेक्ट को मैं डिस्कस करूँगा इसी वीडियो में। तो जैसे आपने मैथ्स ली, सपोज जैसे यहाँ पर आते हैं हम दिखाते हैं आपको, ये आपका डे 1 to डे 4 है। आपको मैथ से शुरू करना है। इसके अंदर सबसे पहले परसेंटेज से शुरुआत करो। परसेंटेज मैथ में बेसिक चैप्टर है, यहाँ से अगर आप शुरुआत कर दो तो आपके सारे चैप्टर ये कवर करा देगा। अब ऐसे बच्चे जो ऑलरेडी कहीं पर कोचिंग कर रहे हैं या यूट्यूब से वीडियो देख रहे हैं या ऑनलाइन कोर्स कर रहे हैं, वो आगे निकल चुके हैं, हाफ सिलेबस कंप्लीट हो गया है, तो भाई वो क्या कर सकते हैं, जितने चैप्टर उनके हो गए वहाँ तक ठीक है। अगला आप यहाँ पर आ जाओ, इसी स्पीड पर पकड़ लो। जो भी कोचिंग या जहाँ से भी आप कर रहे हो वो 10 से 15 दिन लेंगे एक चैप्टर को कराने में। उस हिसाब से आपका सिलेबस नहीं हो पाएगा। मैथ के अंदर लगभग 20 से 23 टॉपिक हैं, अगर आप उन्हें पूरा करते हो। मैंने 20 से 23 इसलिए बोला, अगर आप सपोज ज्योमेट्री छोड़ते हो या आप मेंसुरेशन छोड़ते हो तो 20 टॉपिक तो फिर भी आपके ऐसे होंगे जो आपको करने हैं। अर्थमेटिक और जो आपके ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, इस पोर्शन को अगर हम काउंट करते हैं, ठीक है। सिलेबस के टू द पॉइंट बात कर रहा हूँ। अर्थमेटिक में लगभग 8 घंटे आपको देने ही देने हैं, ठीक है। 8 घंटे आपको देने हैं 2 दिन में, यानी एक दिन में आपको 4 घंटे देने हैं। आप गांव से हो, शहर से हो, आर्ट से हो, साइंस से हो, नो मैटर, आप कहीं से भी हो, ठीक है। आपको जस्ट ये फॉलो करना है। अगर आप 4 घंटे भी परसेंटेज को देख लोगे ना करके, मैं वीडियो की बात नहीं कर रहा, वीडियो तो आप 10-10 घंटे की भी देख लोगे बेड पे लेटे लेटे। खुद से जो पेन चला के करना है ना, 4 घंटे अगर आपने कर लिया परसेंटेज, सिर्फ 6 टाइप के क्वेश्चन परसेंटेज में है, ठीक है। ये 6 टाइप के क्वेश्चन अगर आपने कर लिए तो ये मान के चलो कि आपका आधा काम तो हो गया, ठीक है। उसी 6 टाइप को अगले दिन आपको मल्टीपल रिवीजन करनी है। यानी अगर आपने आज 4 टाइप किया तो पहले 4 टाइप को हल्का फुल्का देख लो, मोटे मोटे एक तरीके से 10-15-20 मिनट में। उसके बाद दूसरे 4 टाइप करो। जैसे ही आपके टाइप्स ख़त्म हो जाएंगे तो आपका बेस बन चुका होगा। आपको क्या करना है, बेस बनने के बाद प्रैक्टिस करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपको लगाने हैं। अब प्रैक्टिस किसकी करनी है, आपको टीसीएस के क्वेश्चंस की, ठीक है। सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, लगभग 500 क्वेश्चन परसेंटेज के इन एग्ज़ाम में पूछे हैं टीसीएस ने। तो 500 क्वेश्चन अगर आप करते हो प्रैक्टिस, कहाँ से करनी है आपको, किरण की पब्लिकेशन की बुक में से, ठीक है। तो अभी मैं आपको वो बुक दिखा देता हूँ जहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है। गाइस, जब आप बेस क्लियर कर लोगे और टीसीएस की प्रैक्टिस पे आओगे तो ये वाली बुक ले लेना। इसमें आपको सारे के सारे टीसीएस के पेपर मिल जाएंगे। किरण की बुक है ये भी, ठीक है। इसमें सारे आप देखोगे 2018 सीजीएल, 2019 सीजीएल,
2020, 2021, 22 एंड तक का अपडेटेड सारा मटेरियल इसके अंदर मिल जाएगा। तो जैसे क्वेश्चन आया 17 फरवरी 2018 को जो शिफ्ट हुई उसके अंदर ये सारे क्वेश्चन मैथ के आपको इसके अंदर मिल जाएंगे जितने भी हैं, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे पूरा जो आप करते जा रहे हो वो क्वेश्चन इससे कर लेना, नहीं तो पूरा एंड में 1 महीना जब बचेगा वो कर लेना, ठीक है। सारे के सारे आपको इसके अंदर आंसर्स मिल जाएंगे जितने हैं, दोनों तरीके से। देखिए लॉन्गर मेथड मिल जाएगा आपको बेसिक, और उसके बाद शॉर्ट में जो हो सकता था वो मिल जाएगा। तो हर टाइप से इसके अंदर आपको दोनों चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है। ये वाली बुक आपने देख ली, यहाँ से आपको प्रैक्टिस करनी है किरण की जो मैंने अभी दिखाई। अब बेस जो बनाना है, जो मैं 8 घंटे वाला बता रहा था, ये आप 2 जगह से बना सकते हो, राकेश यादव या फिर किरण पब्लिकेशन। सबसे पहले हम शुरू करेंगे परसेंटेज से, जिसकी मैं अभी बात कर रहा था। परसेंटेज में बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें प्रॉब्लम आती है। राकेश यादव सर का बेस्ट है परसेंटेज, यहाँ से आप कर सकते हो, ठीक है। टाइप वाइज दिया हुआ है, टाइप ए खत्म हुआ, टाइप बी शुरू हो गया, ठीक है। टाइप बी के बाद टाइप सी शुरू हो जाएगा। आप देखोगे कुछ कुछ क्वेश्चंस पर ये जो है राउंड कर रखा है, मतलब ये क्वेश्चंस जो है फर्स्ट गो में मुझसे नहीं हुए थे, बहुत पहले की बात है, ठीक है। उसके बाद ये सारे क्वेश्चंस आप लगभग देखोगे परसेंटेज के क्वेश्चन चल रहे हैं इस बुक के अंदर। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे ये क्वेश्चन है कि इतने परसेंट ये है, इतने परसेंट की हैबिट ये है। फिर इसके बाद क्या है, इसमें सॉल्यूशंस दिए हुए हैं आपके, जैसे टाइप एफ तक हो गया। तो एक साथ इसमें लगभग आप देखोगे हमारे 347 क्वेश्चन है। ये 347 क्वेश्चन की प्रैक्टिस आपको 2 दिन में करनी है, जो मैं अभी बता रहा था। खास बात क्या है इसकी, इसका सॉल्यूशन बेटर है। देखिए शॉर्ट में चल रहा है, एक्स की वैल्यू ये, ठीक है, शॉर्ट चल रहा है सारा। इसके बाद परसेंटेज को ऐसे लिखना है, धीरे धीरे बेस बनाते हुए चल रहे हैं, ठीक है। तो ये आपका परसेंटेज कितने दिन में कर लेना है आपको, 2 दिन में। ये जो बुक आपने देखी राकेश यादव सर की, ये काफ़ी अच्छी बुक है, इससे मैंने भी प्रैक्टिस करी थी, और इसमें आपको सब कुछ जैसे मैंने बताया अभी वो मिल जाएगा। अब आप किरण से भी कर सकते हो, यही चैप्टर मैं दिखाता हूँ उसमें भी। गाइज ये किरण की बुक में जो परसेंटेज है वो दिखा रहा हूँ। सबसे पहले बेसिक समझा दिया किरण की बुक में परसेंटेज कैसे होता है, सारा बेस आपका बना दिया है इसमें। देखिए सारे रूल्स लिख दिए हैं, आप उन्हें एक बार देख लो। गो थ्रू करने के बाद इसमें टाइप वाइज क्वेश्चन शुरू हो रहे हैं। टाइप 1, ठीक है, परसेंटेज के जितने आए हुए हैं, ये भी लिखा हुआ किसी ईयर में वो क्वेश्चन आया है। टाइप 2, हर टाइप के क्वेश्चन इसके अंदर मिल जाएगा, ठीक है, जो मैं बुक अभी आपको दिखा रहा था। टाइप 6, इस टाइप से करते करते लगभग आप देखोगे इसमें हमारे पास जो क्वेश्चंस हैं वो हैं टाइप 8, और ये लगभग 350-400 क्वेश्चन इसके अंदर है, ठीक है। उसके बाद सबके सॉल्यूशंस हैं। अब देखिए खास बात क्या है इस बुक की, दोनों ही बुक बेटर है। सबसे पहले मैंने ये वाली बुक शुरू करी थी किरण की, जब मैंने अपनी प्रैक्टिस शुरू करी थी, जब मैं बेस बना रहा था किरण से शुरू किया, उसके बाद मैं राकेश यादव पर आया था। किरण में अब दोनों चीज़ें कर दी। देखिए ये वाला क्वेश्चन था बिल्कुल बेसिक से, एक्स लेते हुए समझाया, उसका शॉर्ट ट्रिक से समझा दिया। तो अब इसके अंदर ना दोनों मेथड्स आ चुके हैं, जहाँ पर शॉर्ट ट्रिक लगनी है वो भी। बट पहले आपको ये वाली बुक करनी है किरण की, अगर आप बिल्कुल बेसिक से कर रहे हो और टाइम बचता है तो राकेश यादव। अगर आप थोड़ा बेस क्लियर है तो डायरेक्ट राकेश यादव पे आ जाओ, ठीक है। अब आप पिनाकल से भी कर सकते हो, बट पिनाकल में वो चीज़ जो आप ढूंढ रहे हो बेसिक्स वो भी मिल जाएंगे। पर मैंने जो करी थी मैं अपनी बता रहा हूँ, किरण से शुरुआत करके राकेश यादव, ये 2 बुक, तो आप ये कर सकते हो। 8 घंटे की फिर आपको जो नेक्स्ट डे प्रैक्टिस करनी है वो मैंने आपको दिखा दिया। इसके बाद आपको परसेंटेज का टेस्ट देना है, यानी परसेंटेज का आप किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर जाके आप मॉक टेस्ट दे लेना चैप्टर वाइज, ठीक है। चैप्टर वाइज नोट्स आपको बनाने हैं, ये आपको याद रखना है कि आपको खुद से लिख के बनाने हैं। देखिए मैं अपनी दिखा देता हूँ गाइज, ये देखो मेरी नोटबुक है, ये आपको दिखा रहा हूँ। ऐसे आपको नोट्स बनाने हैं, स्क्वायर्स के तरीके सीख लेने हैं, स्क्वायर्स कैसे याद रखना है, नॉर्मल में कैसे है, कैलकुलेशन को भी आपको प्रैक्टिस करते हुए चलना है। ये क्यूब रूट आइडेंटिफिकेशन ये सब कुछ मैंने किया हुआ है, ये मेरी कॉपी है, ठीक है। मीन मोड हर टाइप के क्वेश्चन आपको करने हैं, फॉर्मूले लिखने हैं, पूरा नोट्स आपको कंप्लीट बनाने हैं, कितना किस में आएगा कैसे आएगा। देखिए ये मेरे कंप्लीट नोट्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। इसमें देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट के सारे क्वेश्चन CISI मैंने अपने नोट्स बना लिए थे। इसके बाद मैं इसी को फॉलो करता था, ठीक है। उसके बाद आपको ना वीडियो देखनी है ना कुछ करना है। एक बार आप जैसे भी पढ़ाई कर रहे हो, चाहे आप कोचिंग में हो, चाहे आप जहाँ भी हो, चाहे आप खुद से कर रहे हो, तो एक बार ऐसे नोट्स बना लेना। मैंने खुद बना लिए थे, थोड़ा टाइम लगेगा आपको, 2 महीने में भी आराम से बन जाएंगे, ठीक है। तो जितने भी क्वेश्चन आपको दिखे ना सबके नोट्स बनाते जाना। जैसे भी क्वेश्चन आपको दिख रहा है हर टाइप का क्वेश्चन आपकी नोटबुक में होना चाहिए, ठीक है। चाहे जब भी आ जाए, वो कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, तो सारे आपको जहाँ से जो मिल रहा है उसको करो और सारे के सारे करते जाओ। टोशेंट कैसे निकालते, कुछ भी चीज़ आपको दिख रही है ना वो नोट डाउन करते जाओ। कैसा भी आपको दिख रहा है सब आप क्वेश्चन आपकी नोटबुक में होने चाहिए, ठीक है।
ठीक है। जैसे मैंने नोट्स बनाए आपने देखा अभी, ऐसे ही आपको नोट्स बनाने सारे सब्जेक्ट के, मैथ्स हो या जो भी सब्जेक्ट हो, और मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है। अब आते हैं हम जीएस पोर्शन पर। जीएस में आप देखोगे मैथ का आई होप सारा समझ आ गया होगा। इसी टाइप से आप अपने सारे चैप्टर्स को बांट लेना, 4-4 घंटे में करोगे तब जाके 20 टॉपिक हैं आपके 80 दिन में हो पाएंगे। पर मैं मान के चल रहा हूँ कोई चैप्टर छोटा है, कोई आपके खुद से किसी चैप्टर पर पकड़े, तो ये आप 60 से 65 दिन में कर लोगे, ताकि हमें 25 से 30 दिन मॉक टेस्ट देने के मिल जाए, ठीक है। मॉक टेस्ट देने की भी मैं वीडियो बनाऊंगा, स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा। हर तीसरे चौथे दिन में आपके पास प्लान लेके आऊँगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि कौन सा टॉपिक पर आप कहाँ तक पहुँचे हो। और वीकली टेस्ट भी कर लेंगे, हम चाहेंगे SSC कोर 1 2 3 ज्वाइन कर लेना, वहाँ से मैं आपको 23 वाले ग्रुप का लिंक दे दूँगा, जहाँ पर आपको ये सारी प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है। अब आते हैं जीएस पोर्शन पर। जीएस पोर्शन में भी आपको 2 में डिवाइड करना है, पहले 2 दिन फिर बाद के 2 दिन, यानी डे 1 to डे 2 to 4, ठीक है। इसमें आपको एंशिएंट हिस्ट्री सबसे पहले शुरू करनी है, एंशिएंट हिस्ट्री से आपको शुरू करना है। अब क्यों करना है वो भी मैं बताऊंगा, क्योंकि हिस्ट्री सबसे ज़्यादा स्कोरिंग है, ठीक है। एंशिएंट हिस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस इसी से आ रहे हैं, तो ये आपको करना है। अब देखिए सबसे ज़्यादा इससे आ रहे हैं, मैंने आपको बताया, तो आपको क्या करना है, लूसेंट से इसका बेस बनाना है। पहले आपको देख लेना है कि ये जो एंशिएंट हिस्ट्री के 5 टॉपिक हैं ये लेके चल रहे हैं, यानी हड़प्पा, वैदिक, जैन, बुद्ध, महाजनपद। इनके लगभग TCS ने 150 क्वेश्चन के करीब पूछे हुए, 129 से 130। इन क्वेश्चंस को आपको करना है, पहले अपना बेस बना लो लूसेंट से, नोट्स बना लो। अगर टाइम की कमी लग रही है, क्योंकि 1.5 घंटा आपको जीके में ज़्यादा नहीं देना है, ठीक है। मतलब टोटल आपको देखोगे तो 6 घंटे देने हैं एंशिएंट हिस्ट्री को, ठीक है। रिवीजन हम बाद में भी कर सकते हैं इसकी, जब अगले दिन पढ़ेंगे। तो चैप्टर वाइज नोट्स आप छोड़ भी सकते हो, लूसेंट में ही हाईलाइट करते हो चलो, ठीक है। लूसेंट की बुक का हाल देखोगे, मेरी बुक का लूसेंट का हाल ये हो गया, मैंने इतनी ज़्यादा पढ़ दी है ना इस बुक को, बिल्कुल ऐसी हो गई है। एक एक लाइन मैंने इसकी अंडरलाइन कर रखी है, हाईलाइट कर रखी है। मतलब मैं आपको जो अपनी ज़्यादा नहीं बोलूँगा, तारीफ भी नहीं कर रहा, बट हाँ सिलेक्शन के लिए बहुत मेहनत करी है, ठीक है। तो आप भी ऐसे इनको हाईलाइट करते हुए चलना, ठीक है। चैप्टर वाइज नोट्स बना लेना, बेस बना लेना लूसेंट से। उसके बाद आपको क्या करना है, मल्टीपल टाइम रिवीजन करनी है। रिवीजन बहुत ज़रूरी है, यानी आपने डे 1 में जो पढ़ा है रिवीजन करनी है उसकी डे 2 में थोड़ी बहुत, ठीक है। अब जीके का एंशिएंट हिस्ट्री की तरह मेडिवल, मॉडर्न, अब जो इसका पार्ट बचा है एंशिएंट हिस्ट्री के 5 टॉपिक हमने करे 6 घंटे में, अगले 6 घंटे में मतलब अगले 4 दिन में फिर बाकी बचा हुआ पार्ट, यानी एंशिएंट हिस्ट्री आप देखोगे आपकी 8 दिन में हो रही है। ये 4 दिन का प्लान था, आधी हुई, 8 दिन में एंशिएंट हिस्ट्री हो रही है, 8 दिन में मॉडर्न, 8 दिन में मेडिवल, और 8 ही दिन में आपकी जो होगी वो इकोनॉमिक्स और पॉलिटी, ये, ठीक है। तो 40 दिन तो आपके यही हो गए। फिर आपके 10 दिन कम से कम ज्योग्राफी में लग जाएंगे, ठीक है, 50 दिन हो गए। फिर आपके साइंस वाला पोर्शन हो गया, मतलब 75 दिन आपके इसमें जाने वाले हैं। मैं सब कुछ शेयर कर दूंगा डिटेल में, क्योंकि जीके पर बहुत अच्छी पकड़ बन चुकी थी। 30 नंबर अभी CGL 22 वाले में भी लेके आ गया था, ऐसे ही गया था प्री में बिना पढ़े, क्योंकि वो एक बार कॉन्सेप्ट घुस गए ना दिमाग में तो घुस गए हैं। तो वो चीज़ भी मैं डिस्कस करूँगा अगली वीडियो में। चैनल पर नए हो तो देखो सब्सक्राइब तो कर लेना, क्योंकि मोटिवेशन भी मिलेगा और आपके लिए कंटेंट शेयर करने का मन भी ज़्यादा करेगा, ठीक है। इंग्लिश की बात करूँ तो इंग्लिश में 2.5 से पौने 3 घंटे आपको पढ़ना है, यानी 2.5 घंटे मिनिमम पढ़ना ही पढ़ना है। डेली रूटीन जो है 8 से 10 घंटे का होना चाहिए, तो 8 घंटे तो मिनिमम पढ़ना ही है आपको, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, प्राइवेट जॉब कर रहे हो, घर पर रह रहे हो, 8 घंटे निकालो। आप टाइम अपने हिसाब से निकालो, सुबह निकाल लो रीडिंग के लिए, शाम को निकाल लो, रात को मैथ के लिए जब नींद आती है उस टाइम मैथ करो तो नींद नहीं आएगी, इस टाइप से, ठीक है। रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग है, रीडिंग ज़रूर करो, नॉवेल्स पढ़ो, न्यूज़पेपर पढ़ो, शॉर्ट स्टोरीज़ पढ़ो। मैंने इसके ऊपर वीडियोस बनाई हुई है शॉर्ट स्टोरीज़ की, वो वीडियो देख लेना, इंग्लिश की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ज्योग्राफी की भी वीडियो बनाई है, वो भी देख लेना, काफ़ी अच्छी है, उनमें सारा कुछ पढ़ने का टेक्निक बताइए कैसे आपको ज्योग्राफी पढ़नी है, ठीक है। नॉवेल्स और न्यूज़पेपर, इनमें से जो आपको पसंद है, मेरे को पर्सनली नॉवल पसंद है तो मैं नॉवल पढ़ता हूँ, ठीक है। नॉवल जैसे द अल्केमिस्ट में काफ़ी बार बता चुका, द मॉन्क हू सोल्ड हिज फरारी, ठीक है, विंग्स ऑफ फायर बाय अब्दुल कलाम। तो ऐसे आप बहुत सारे नॉवेल्स हैं, जो आपका जैसा इंटरेस्ट है उस हिसाब से आप नॉवल पढ़ो, ठीक है। तो नॉवल पढ़ना मैंडेटरी है, 1 घंटे आपको पढ़ना है नॉवल या न्यूज़पेपर में से कुछ भी। न्यूज़पेपर में एडिटोरियल पढ़ो, पहले कुछ समझ नहीं आएगा स्टार्टिंग में, धीरे धीरे क्या होगा ना, स्पीड बढ़ेगी। जब आप पढ़ लोगे ना 1 महीने, उसके बाद अगले 1 महीने आप देखोगे बहुत तेज़ी से 3 पेज पढ़ गए, पहले तो 1 पेज ही पढ़ा जाता था आपसे। तो ये कैसे होगा मेरे भाई, ये कैसे होगा? ये आपको रीडिंग हैबिट डेवलप करने से। तो जब एग्ज़ाम में आपको पैसेज दिखेगा ना, बहुत जल्दी उसे कर जाओगे, और आपका माइंड जो है वो बहुत जल्दी देख लेगा कहाँ पर क्या गलती है।
तो इसको ज़रूर करें, ठीक है। ग्रामर में स्पॉट द एरर और सेंटेंस इंप्रूवमेंट, आप देखोगे स्पॉट द एरर सेंटेंस इंप्रूवमेंट से लगभग 1800-1900 क्वेश्चन आते हैं टीसीएस जो पूछ रहा है सारे एग्जाम में मिला के लास्ट 4-5 साल के। तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको एरर करने ही करने हैं। कहाँ से करने हैं वो अभी वो बुक दिखा देता हूँ, ठीक है। एक्टिव पैसिव भी वहीं से कर लेना, नरेशन भी, ये सारा पार्ट आपका वहाँ से हो जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स, क्लोज टेस्ट जो भी है आपके रीडिंग से हो जाएंगे, कॉम्प्रहेंशन रीडिंग से हो जाएगा, पैराजम्बल रीडिंग से हो जाएगा। ये पार्ट के लिए आपको जो बुक है वो मैं बता देता हूँ। ईडीएम वोकेब के लिए भी ये बुक एक बता देता हूँ, वो देख लेना, इनकी भी क्योंकि अच्छी खासी वेटेज है, ठीक है। तो अब देखोगे आप नीतू सिंह की बुक है, ये बुक मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देख लो गाइज। इंग्लिश के लिए आप ये वाली बुक ले लेना, नीतू सिंह की बुक है, ठीक है। एसपी बख्शी भी मैं दिखा दूंगा, मेरे पास ये सारी बुक्स है, ठीक है। तो इसमें आपको जो रूल्स दिए हुए हैं पहले आप उनको पढ़ लेना। ये भी आपको वैसे ही करना है जैसे मैं आपको वीडियो में बता रहा हूँ, ठीक है। मैं आपको बुक्स दिखा रहा हूँ उसके बाद, और इनके अंदर का कंटेंट भी दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो ये बुक्स आप ले सकते हो, इसमें सारे के सारे रूल्स हैं क्या क्या होगा। उसके बाद इनके रूल जब आप कर लोगे एक दिन में, फॉर्म ऑफ वर्ब आ जाएगी। उसके बाद क्या है, यहाँ असली खेल जो शुरू होगा ना इसका, वो यहाँ से शुरू होगा, ठीक है, जहाँ पर इसके क्वेश्चंस आएंगे। यानी ये पार्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। देखोगे सारा पार्ट करा हुआ है, तो ये पार्ट इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको करना है, ठीक है। लगभग 50-50 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे हर पार्ट में ग्रामर के। यानी कि जैसे ये हुआ, फिर टेंस आ गया, 2 से 3 दिन आपको देने हैं हर चैप्टर को। 2 से 3 दिन में आपके 15 चैप्टर है लगभग, सारे खत्म कर देने हैं आपको, सारे क्वेश्चंस कर लेने हैं जितने भी, पैसिव वॉइस एक्टिव वॉइस जैसा चल रहा है वैसा चलने देना, ठीक है। ऐसे ही एसपी बख्शी की ये भी बुक मेरे पास है, काफ़ी अच्छी है। प्रैक्टिस करो एसपी बख्शी से, बेस बना लो नीतू सिंह से। 30 दिन के अंदर 15 चैप्टर है, 15 चैप्टर को 30 दिन में निपटा दो, जैसा मैंने अभी दिखाया कैसे पढ़ना है उसको। 1 घंटा डेली इसको देना है आपको, ग्रामर पार्ट को, ठीक है। इससे आपकी ग्रामर बहुत स्ट्रांग हो जाएगी, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। बेसिक्स क्लियर करते चलो, उसके बाद प्रैक्टिस करो। एसपी बख्शी में बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे, तो उससे बेटर आपको कुछ नहीं। बाकी एमबी पब्लिकेशन भी एक बुक आती है, वो ले सकते हो, मेरे पास वो भी थी। ग्रामर में फोकस करना, अशोक कुमार सिंह की एक बुक आती है, वो ले सकते हो। उसमें ग्रामर के सारे स्पॉट द एरर है लास्ट 20-25 साल के। पर उतना आप जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आप सिर्फ टीसीएस के क्वेश्चंस कर लो, वो आपको मिल जाएंगे। किरण की बुक आ रही है उसके अंदर, ठीक है। टीसीएस के सारे क्वेश्चन कंपाइल्ड है, वो बुक आपको मिल जाएगी गूगल करने पे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा सारी किरण की बुक्स का, ठीक है। और राकेश यादव वाले का भी। राकेश यादव का तो मैथ का क्लास नोट ऐप डाउनलोड कर लो, मैं वहाँ भी बता रहा था, वो बेस्ट है, फ्री में सब कुछ मिल जाएगा। वरना आप बुक लेना चाहो बुक ले लो, ठीक है। ईडीएम 10 से 15 मिनट, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 10 से 15 मिनट, एंटोनिम सिनोनिम 10 से 15 मिनट, ये आपको करना है। इससे आपका क्या है, बेस बन जाएगा। डेली जब 10-15 मिनट आप करोगे ना, 20-30 ईडीएम वन वर्ड डेली याद करते रहो, उनको रिवाइज करते रहो, अपने आप सारा हो जाएगा आपका कवर, ठीक है। गाइस, जब इंग्लिश की प्रैक्टिस करनी हो तो आप ये नियॉन वाली बुक ले लेना। इस बुक में आपको ये सारा मिल जाएगा, मेंस के जितने क्वेश्चंस आए हैं, ठीक है, पेपर वाइज मिल जाएंगे आपको। तो ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप ज़रूर करना, ठीक है। नियॉन पब्लिकेशन की बुक ले लेना, इसके बारे में मैंने पहले ही बताया था। पीडीएफ भी मिल जाएंगी इसकी फ्री में आपको टेलीग्राम पर, ठीक है। एसएससी कोर 1 2 3 पर भी डाल देंगे जल्दी। इसमें आपको ये सारा मटेरियल मिल जाएगा, ये सब आपको फॉलो करना है, ठीक है। यही सारी जितने भी है प्रीवियस ईयर, इसके अंदर टीसीएस वाले पहले ख़त्म करने हैं आपको। रीजनिंग जिनकी बिल्कुल ही स्कोर कम आ रहा है, वो यूट्यूब से डाइस, कैलेंडर, डायरेक्शन सेटिंग, ये सब देख लो यूट्यूब से वीडियो। ज़्यादा नहीं, 1-1 घंटे देखोगे, 3-4 दिन में सारा हो जाएगा। कोचिंग से नोट्स लिए हुए हैं तो वो कर लो, सेल्फ नोट्स बनाए हुए हैं वो देख लो एक बारी। इनके तो आप बना लेना, क्योंकि इसमें डाइस का पैटर्न होता है कि जैसे अगर ऊपर वाले पे 1 है, 2 है, 1 है, 3 है, तो नीचे वाले पे क्या आएगा, ऐसे। तो ये एक बार सीख लेना। 30 मिनट से ज़्यादा मत देना रीजनिंग को, बाद में देना 2 महीने बाद। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए किरण की बुक है, वही प्रेफर कर लेना, सारा कुछ उसमें मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने जितनी भी चीज़ें आपको समझाई है इस वीडियो में, बहुत क्रिशियल चीज़ें हैं वो, ठीक है। जीके के क्वेश्चन जो सबसे ज़्यादा आप देखोगे हिस्ट्री से ही आ रहे हैं, इसलिए मैंने बोला कि हिस्ट्री को तो आप पहले बहुत मजबूत कर लो, ठीक है। हिस्ट्री से इतने सारे क्वेश्चन आएंगे ना, आप सोच भी नहीं सकते। उसके बाद पॉलिटी से, ठीक है, पॉलिटी के लगभग 550 हो रहे हैं, ज्योग्राफी के 650 आ रहे हैं क्वेश्चन, बायो के आ रहे हैं। तो इन टॉपिक को तो आपको छोड़ना ही नहीं है, इनकी भी मैं अलग से एक एक करके स्ट्रेटजी वीडियो बनाता जाऊँगा। अभी मैंने एक वीडियो में सारा कुछ कवर करने की कोशिश करी है, ठीक है। अब जो आते हैं, जो नया पैटर्न है उसके ऊपर, नए पैटर्न में आप देखोगे 1 घंटे में रीजनिंग 30 क्वेश्चन और मैथ्स 30 क्वेश्चन करनी है। मेंस की मैं बात कर रहा हूँ, प्री का पैटर्न सेम है। प्री में आपको वही मैथ, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग, ठीक है, मैथ, इंग्लिश, जीके, रीजनिंग वही करनी है, ठीक है। इतना लोड नहीं है प्री में, बस आपको नंबर ज़्यादा लेके आने, तो उसका मैंने बता ही दिया। बट मेंस में आपका सेम चीज़ मेंस में भी रिपीट हो रही है। देखो, इंग्लिश, जीके, मैथ, रीजनिंग सब सेम है, तो इसलिए फोकस करो आप इंग्लिश में, जहाँ स्कोर खींचा जा सकता है। गलती के चांस कम छोड़ो। जीके में
ये तो सब कर लेंगे रीजनिंग, और मैथ आपकी प्रैक्टिस अगर करोगे तो हो ही जाएगी। मतलब मेन ध्यान दो इंग्लिश और जीके पे, इसलिए मैंने इनका डिटेल में बहुत कुछ शेयर करा है। कंप्यूटर को भी हल्के में लेके नहीं चलना है। 15 मिनट है, क्वेश्चन 20 आएंगे, 60 नंबर के क्वालिफाइंग है, तो लगभग 10 क्वेश्चन तो आपको सही करने ही करने हैं। तो उसके लिए भी कंप्यूटर की आप बुक ले सकते हो, किरण वाली, वो बेस्ट है, उसमें सब कुछ दिया हुआ है, उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है। 10% ही है जो क्वालिफाई कर पाएंगे, जो कंप्यूटर की हायर कट ऑफ आएगी। मैं बहुत पहले ही पता ये चीज़, मतलब आपको कंप्यूटर में ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स लेके आने हैं। प्री में आपके जो भी स्कोर आए 140 प्लस आना चाहिए क्वालिफाई करने के लिए एटलीस्ट। मेंस में कम से कम 340 प्लस लेके आओ, इंस्पेक्टर पोस्ट अगर लेनी है। कंप्यूटर में भी आपको लगभग 30 से 32 नंबर लेके आना है इस बार, क्योंकि पोस्ट कम है। फाइनल में आपको 340 प्लस ही नंबर चाहिए, ठीक है। तो ये टारगेट रहना चाहिए। हो सकता है इससे कम जाए कट ऑफ, मैं अभी एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ, बट एक रफ एस्टिमेट दे रहा हूँ। तो यू शुड हैव एटलीस्ट दिस स्कोर इन योर पॉकेट, ठीक है। तो अगर आप अभी आपकी लेवल ऑफ नॉलेज टेस्ट करोगे, तो अगर आप मैथ में सिर्फ 7 क्वेश्चन से कम कर पा रहे हो तो बिगिनर हो भाई। पूरे नोट्स बनाओ, अच्छे से करो, 4 घंटे डेली दो। अगर 7 से 12 कर पा रहे हो तो रिवाइज करो नोट्स जो आपके कोचिंग के बने हुए हैं, क्योंकि आप इतने कर पा रहे हो मतलब आपका बेसिक क्लियर है। 3 घंटे का आप करो कब फिर भी, बट अगर 12 से 20 कर पा रहे हो तो आप कॉम्पिटिटर बन चुके हो। और आप चैप्टर वाइज जो है वो जो भी उनका आपने जो किया है बना लिया, उनको एक बार देखो और 2 घंटे का टाइम दो। आप कमेंट जरूर करना आप इनमें से कौन हो, आप बिगिनर हो, लर्नर हो, कॉम्पिटिटर हो, आप रेडी हो क्या जॉब के लिए। इतने आपके मैथ्स में सही हो रहे हैं प्री में, मॉक टेस्ट दो अगर आपके इतने हो रहे हैं। 2 घंटे ज़्यादा फिर देने की ज़रूरत नहीं है, उसी को बार बार एनालाइज करो, ठीक है। तो आप ज़रूर कमेंट करें ये चीज़। और ये आप ध्यान रखना कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड सेलेक्ट हो गई ना भाई, तो झेल नहीं पाओगे। अब वो तो जाएगी, आप खुद में भी ये कि आप उसके पीछे भाग रहे थे और फिर भी आप नहीं कर पाए। या आपका बॉयफ्रेंड अगर सेलेक्ट हो गया तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा, क्योंकि फिर वो किसी और की तरफ भी मूव ऑन कर सकता है। लूजर्स के साथ कोई नहीं रहना चाहता, इस चीज़ को दिमाग में बिठा लेना। मम्मी पापा के लिए आप कुछ खरीदो मत खरीदो, क्योंकि वो आप प्राइवेट जॉब लगेगी आपके पास, जब भी थोड़े पैसे आएंगे आप ले लोगे। बट ये जो कंपटीशन है ना आपस वाला, दोस्त का, गर्लफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड का, ये आप सह नहीं पाओगे, मैं बता रहा हूँ। ये सबसे ज़्यादा मेंटली टॉर्चर करेगा आपको। मम्मी पापा के लिए आप प्राइवेट जॉब से भी जब भी लोगोगे, सैलरी आएगी, आपको पढ़ा के आएगी, तो आप जूते जो भी आपको लेना वो ले पाओगे। या आपको अगर ऐसा लगता है कि आप अपने फील करना चाहते हो अपने आप में कि हाँ आप ये हो वो हो, ठीक है, तो वो भी आप कर लोगे जब आप जो है देर से लगोगे। बट अभी स्टार्टिंग में अगर आप 20-21 साल के हो, 25 साल के हो, इस एज तक हो, तो आपको बहुत ज़्यादा दुख होगा जब आपकी गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या आपके दोस्त सेलेक्ट हो रहे होंगे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, ये पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में कंप्यूटर के इतने क्वेश्चन आए थे, तो आप इन एग्ज़ाम्स को भी कंप्यूटर के लिए जो क्वेश्चन है इनके फॉलो कर सकते हैं। भी आपको किरण की बुक में मिल जाएंगे सारे जितने भी एग्ज़ाम्स हैं, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो सही लगी है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। टेलीग्राम पर हमारे साथ जुड़ जाओ, SSC कोर 1 2 3 पर। मॉक में अगर आप 15 से 20 क्वेश्चन ही कर पा रहे हो ना, तो बिगिनर ही हो मेरे भाई। नोट्स बना के चलो डेली के डेली, ठीक है। 1.5 घंटा तो नोट्स बनाने में लग जाएगा आपका। 20 से 30 पे हो तो इंटरमीडिएट हो, आपका सिलेबस पेंडिंग है अभी, 1 घंटे नोट्स बनाने की फिर भी जरूरत है। 30 से 40 क्वेश्चन अगर आपके हो पा रहे हैं, यानी कि आप वही 140-35 इसके रेंज में आ गए हो, 30 से 40 क्वेश्चन कर रहे हो, तो आप सही जा रहे हो। रिवाइज करने की ज़रूरत है आपको 30 मिनट 3 बार 1 हफ्ते के अंदर, ठीक है। ये मैंने कैसे बोला है, ये जो आपका स्कोर आया है ना, ये मैं इंग्लिश वाले की बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखना कि अगर इतने कर रहे हो तो आप आगे निकल जाओगे, ठीक है। आप वेरियस ग्रुप्स भी हमारे, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डालूंगा उनके जितने भी है। और कोई भी डाउट है तो इंस्टाग्राम पर हमारे से पूछ सकते हो। इंस्टाग्राम पर सर्च कर लेना SSC कोर 1 2 3। कुछ लोगों के अभी डाउट्स पेंडिंग है, मैं रिप्लाई नहीं कर पाया हूँ, थोड़ा बिजी चल रहा था ट्रेनिंग एंड ऑल में, BSF में। तो जैसे ही मैं अब देखूंगा वो सारे मैं रिप्लाई करता जा रहा हूँ। जो भी आपके किसी भी एंगल से डाउट आ रहा है, आई विल ट्राई टू रिप्लाई। एंड आप बस जो है जुड़े रहो, और हम भी आपके साथ जुड़े रहेंगे, मेहनत करेंगे साथ में। मैं आपको बताऊंगा क्या करना है, बस आपको उसको फॉलो करना है। आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, किसी भी कोचिंग से पढ़ रहे हो, देखो उनका अपना तरीका है, वो आपको सबको लेके साथ चलेंगे। दैट इज़ अ टीम वर्क। अगर आप कमज़ोर भी हो तो उनको उसको भी लेके चलना है। तो हो सकता है एक चैप्टर में 10 दिन लगा दें, बट आपको अपना 10 दिन वेस्ट नहीं करना है, आपको सिलेक्शन लेना है। आप टीचर नहीं हो, आप कॉम्पिटिटर हो, ये आपको याद रखना है, भूलना नहीं है। टीचर और कॉम्पिटिटर में बहुत फ़र्क है। टीचर को सबको पास कराना है, कॉम्पिटिटर को टॉप करना है। तो अगर आपको टॉप करना है तो जो चीज़ 10 दिन में हो रही है आपको 2 दिन में करनी है। तो टॉप करने से ही आपको इंस्पेक्टर पोस्ट मिलेगी, आप भीड़ का हिस्सा रह जाओगे, वरना जो कोचिंग के अंदर है या ऑनलाइन सेशंस में। तो ये चीज़ मेरी फोकस दिमाग में रखना अपने, और मैं कोशिश करूँगा अब ऐसी स्ट्रेटेजी लेके आऊँ और डेली जो आपको टारगेट दे रहा हूँ वो कंप्लीट कराऊँ। थैंक यू सो मच जुड़े रहने के लिए इस चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।